अगर आपसे कहा जाए कि भारत के उस नेता का नाम बताओ जो विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करवाता है या शर्मिंदा करवाता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत बड़े नेता हैं। Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me. भारत माता की माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी भारत माता की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में जाकर यूक्रेन से वापस आ रहे छात्रों के सामने मिशन गंगा का गुणगान कर रहे थे। These kind of guys, not dogs, not. Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand there. Okay? Kindly stand there. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave home. I understand. When they leave Kindly home. stand Now there. Thank you explain very much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one we will move out everyone from every shelter. Also let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. भारत के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में मिशन गंगा का छात्रों के सामने गुणगान कर रहे थे। वहीं पर रोमानिया के मेयर खड़े थे जो सिंधिया जी को रोकते हैं और कहते हैं कि ये गुणगान यहाँ पर मत करो, इन लोगों को वापस कैसे लेके जाओगे ये बताओ, इन्हें समझाओ क्योंकि इन्हें खाने और रहने की जगह हमने दी है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि विदेशों में भारत को शर्मिंदा कराने का काम सिंधिया जी ने किया है। इनके इस बयान की वजह से और इस तरीके के गुणगान की वजह से भारत की साख को झटका लगा है, क्योंकि हर जगह आपदा में अवसर नहीं ढूंढा जाता और सिंधिया जी ने तो हद ही कर दी। भारत के अलावा वो विदेशों में जाकर भी मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और अगर युद्ध की स्थिति में भारतीय छात्र कहीं फंस गए हैं तो उन्हें विपक्ष के नेता तो वापस लाएंगे नहीं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वही उन छात्रों को वापस भारत लेकर आएगी, वो भी सही सलामत। ऐसी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अब जबकि भारतीय छात्र इस युद्ध में केवल परेशानियां नहीं उठा रहे हैं बल्कि जान भी गंवा रहे हैं, तो ऐसे हालात में तो भारत की सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत के मंत्रियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो सही सलामत भारत के छात्रों को वापस देश में लेकर आए, ना कि मोदी सरकार का विदेशों में गुणगान करें, क्योंकि उनके इस काम के लिए तो भारत की मीडिया भी तैयार बैठी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की फोन कॉल के बातचीत के दौरान पुतिन ने मोदी जी से यह कहा है कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उसे काफी फायदा हो रहा है और वो इन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेलारूस के राजदूत ने इस बात के प्रमाण दिए हैं कि पोलैंड की सरहद पर 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों की पिटाई करी गई है सुरक्षा कर्मियों द्वारा। तो ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी सरकार को तो और भी ज्यादा अच्छे से कदम उठाने चाहिए, जिससे कि भारतीय छात्रों की परेशानियां कम की जाएं और एक मिसाल पेश करते हुए भारतीय छात्रों को सही सलामत उनके घर तक वापस पहुंचाया जा सके। हालांकि सिंधिया जी का रोमानिया के मेयर के साथ बातचीत के अलावा और भी कई सारे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो लगातार मेहनत करते हुए और भारतीय छात्रों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। What's your name? My name is Nandita. तो नरेंद्र मोदी सरकार हो या उसके मंत्री, हर जगह आपदा में अवसर तलाश करने की बात ना करें और ना ही ऐसी कोई कोशिश करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कोई अपमान हो, और अच्छे काम के साथ मिसाल पेश करें। उनका खुद ब खुद नाम होगा, क्योंकि युद्ध के हालात में अगर वो सही सलामत भारतीय छात्रों को घर पहुंचाते हैं तो ये एक मिसाल साबित होगी। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।